हमने बात करनी है अबाउट न्यूरो ट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, कोलिनर्जिक मीन्स जो कि एसिटाइलकोलिन से क्रिएट करती हैं। अब उनमें न्यूरो ट्रांसमिशन के हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, 6 स्टेप्स कैसे होते हैं कि सबसे पहले क्या होना है, आपके पास एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होनी है। ठीक है, अब उसको डिटेल से बुक से ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा ईजी होगा डायग्राम से। सबसे पहले आपके पास ये 6 जो स्टेप्स हैं आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास सिंथेसिस होगी। ठीक है, जब एसिटाइलकोलिन बन गया उसके बाद स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद वो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होने के बाद वो अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। जब उसने बाइंड कर लिया, अपना काम कर लिया, फिर हम उसकी डिग्रेडेशन कर देंगे। जब वो डिग्रेड होगा उसके बाद फर्दर हम उसकी रिसाइकलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको बुक से देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले अब होना क्या है, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन पहला स्टेप है आपके पास। ठीक है, सिंथेसिस के लिए हमारे पास एक एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। आपके पास एंजाइम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। होना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो कोलिन होगा, ठीक है, कोलिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़ा हुआ है। इस कोलिन ने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपके पास अंदर जाना है साइटोसोल ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब कोलिन क्या होता है, कोलिन आपके पास इसके पास क्वाटनरी नाइट्रोजन मतलब 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद इसके पास एक परमानेंट पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्यों उसको एक जो है वो इसके ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास परमानेंट पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता। तो एक आपके पास एक को ट्रांसपोर्ट होता है अलॉन्ग विद द सोडियम। एक सोडियम अंदर जाएगा, कोलिन अंदर जाएगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम एक के साथ कंबाइन करके विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल कोलिन बन गया। ठीक है, जब एसिटाइल कोलिन बन गया, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस जो आपके पास ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, ये वाला, इसको इनहिबिट कौन करता है, हेमिकोलिनियम। एक ड्रग है हेमिकोलिनियम। इस हेमिकोलिनियम ने क्या करना है आपके पास, ये जो ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक करना है। ठीक है, इसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह अगर ये इनहिबिट हो गया, कोलिन नहीं होगा, कोलिन नहीं जब अंदर जाएगा तो आपके पास एसिटाइलकोलिन बनेगी, न्यूरो ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हेमिकोलिनियम। देन आपके पास जब सिंथेसिस स्टोरेज होना, ये एसिटाइलकोलिन एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होंगी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर क्यों हमने करवाना है इससे, क्योंकि इसकी डिग्रेडेशन को हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर सकें, और इसकी जब वेसिकल के अंदर होगा तो इसकी डिग्रेडेशन भी नहीं होती। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास जो इसका फर्स्ट स्टेप है ना, ये वाला फर्स्ट स्टेप, ये आपके पास रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस का। ठीक हो गया, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो ये सेकंड स्टोरेज के में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो एक मेच्योर वेसिकल्स होते हैं जिनमें एसिटाइलकोलिन बनते हैं, उसमें सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही, जबकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और प्रोटियोग्लाइकेंस भी होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपके पास वेसिकल्स बन गए उसमें सिर्फ और सिर्फ एसीटीएस जो एसिटाइलकोलिन है सिर्फ वही स्टोर नहीं है, उसमें एटीपी भी है और प्रोटियोग्लाइकन भी हम कहते हैं। को ट्रांसमिशन का एक फॉर्मूला ये होता है कि प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर आपके पास एसिटाइलकोलिन है और आपके पास को ट्रांसमीटर एटीपी है उसके साथ। ठीक है, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो साथ में एटीपी भी रिलीज होगा, मतलब को ट्रांसमिशन हो रही है, सिर्फ एसिटाइलकोलिन नहीं, उसके साथ एटीपी भी आ रहा है। और एटीपी क्यों है, या तो वो इंक्रीज़ करता है या वो डिक्रीज़ कर देगा प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट। और प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे कौन सा है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये एटीपी का रोल और इसे हम कहते हैं को ट्रांसमिशन। ठीक हो गया, अब आपके पास जब सिंथेसिस भी होगी, स्टोरेज भी होगी, उसके बाद रिलीज़ होगा। ठीक है, अब रिलीज़ होने के लिए क्या होना है कि आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया। ये देखो, एक्शन पोटेंशियल आया। एक्शन पोटेंशियल जब आपके पास आता है तो हमें पता है कैल्शियम गेटेड जो आपके पास आयन चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो होते हैं, वो खुलते हैं। जब खुलेंगे तो कैल्शियम अंदर है। जब कैल्शियम अंदर की कंसनट्रेशन अंदर इंक्रीज़ होती है, जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो ये जो आपके पास सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और एसिटाइलकोलिन को बाहर सिक्रीट कर देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, ये कैल्शियम का रोल होता है। इस तरह आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ हो जाती है। अब इस पॉइंट पे भी हमारे पास 2 किस्म के जो हैं वो ड्रग्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कौन से, एक तो बोटुलिनियम है आपके पास। ठीक है, कौन सा आपने याद रखना है, बोटुलिनियम टॉक्सिन है। और एक आपके पास स्पाइडर वेनम है। ठीक है, ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम, ये देखो, ब्लैक विडो स्पाइडर विनोम है और एक बोटुलिनियम टॉक्सिन है। 2 टॉक्सिन होते हैं इस लेवल पे, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन के लेवल पे। अब आपके पास इनका जो काम है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। बोटुलिनियम क्या करेगा कि एसिटाइल जो सिनेप्टिक वेसिकल्स की फ्यूजन प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, और स्पाइडर वेनम ने क्या कर देना है, उसको बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट करना है कि जितनी भी एसिटाइलकोलिन है उसको एट अ टाइम ही बाहर निकाल देना है। ठीक है, बोटुलिनियम ने एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ नहीं होने देना और स्पाइडर वेनम ने क्या करना है, उसकी रिलीज़ करवाना है। ठीक है, अब रिलीज़ के बाद आपके पास आ जाता है बाइंडिंग, क्योंकि जब ये जाहिर है रिलीज़ होगा, रिलीज़ होने के बाद आपके पास पोस्ट सिनेप्टिक जब बाइंडिंग के लिए आपके पास रिसेप्टर्स, अब उसकी भी फर्दर टाइप्स हैं।
जब आपके पास से बाहर रिलीज़ हुआ एसिटाइलकोलिन, ये आ गया, अब वो कहाँ कहाँ पे एक्ट कर सकता है? पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन है, उस पर होंगे। अब वो रिसेप्टर निकोटिनिक भी हो सकते हैं, मस्कुरेनिक भी हो सकते हैं। फिर वो एक्ट कर सकता है या तो जिस जो है वो न्यूरॉन ने उसको सिक्रीट किया उसके ऊपर प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, या वो उसी पे एक्ट कर जाएगा, या कुछ और टारगेटेड प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं उन पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन जब यहाँ पे रिलीज़ हो गया, अपने यहाँ पे क्या काम करेगा? या तो इसमें इस न्यूरॉन की जो है वो डीपोलराइजेशन करवा के नर्व इम्पल्स जनरेट करवा देगा, ठीक है, या कुछ आपके पास यहाँ पे जी प्रोटीन कपल्ड एंजाइम्स होंगे, कुछ उनकी एक्टिवेशन या उनकी डीएक्टिवेशन करवा देगा। इस तरह इसमें सेल में एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलीज़ हो गया, उसके बाद अब इसने अपना काम कर लिया, इसके बाद इसकी डिग्रेडेशन होनी है। उसके लिए आपके पास एक और एंजाइम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। बनाने के लिए कौन सा एंजाइम था? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। पहले कोलिन फिर एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब यहाँ पे पहले एसिटाइल फिर कोलिन एस्टरेज, ट्रांसफरेज एंड एस्टरेज। उसकी क्या करवा देगा? डिग्रेडेशन करवा देगा। जब उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी तो एसिटाइल कोलिन देखो किन दो चीज़ों में टूट रहा है, एक कोलिन है, दूसरा एसीटेट है, ठीक है। अब कोलिन की फर्दर क्या होनी है? रिसाइकलिंग होनी है इस प्रोसेस के थ्रू, फर्दर इसकी अपटेक हो जाएगी, तो उस ये आपके पास कोलिन दोबारा से मिलेगा और एसिटाइलकोलिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सारी की सारी क्या है, न्यूरो ट्रांसमिशन है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स पे।